नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड सीजीएल का हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हैं शिवांगन पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 बुक का। आज प्रैक्टिस सेट 13, 14 देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। सारे जितने भी मैंने वीडियो किया हूँ उसका पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आइए हम लोग समान अध्ययन से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चोल शिलालेख में भूमि श्रेणियों के उल्लेख के अनुसार ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दिया जाने वाला भूमि कहलाता था, तो वो कहलाता था ब्राह्मदेय। भारत में तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो वो किया सैयद वंश ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम तिरंगा लहराया गया था? तो वो लहराया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। किसने महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरोजनी नायडू ने। किसने कहा था साइमन कमीशन का रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने के लायक है? तो ये किसने कहा था? शिव स्वामी अय्यर ने। रेशे वाली फसलें कौन सी है? तो रेशे वाली फसलें कौन सी है ये बताना है आपको। तो कपास, सनई, पटसन और मेस्टा। कपास, सनई, पटसन और मेस्टा। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी बोटोनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। सिंदरी जो कि झारखंड में है, उत्पादित उर्वरक का नाम है, तो वो क्या नाम है? यूरिया नाम है। जापान की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन है? तो वो जापान की मुद्रा है येन है जापान की मुद्रा। और जापान का राजधानी है टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो वो कहाँ वो की गई थी? संविधान द्वारा। भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा? तो वो दिया जाएगा समता का अधिकार। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो वो होता है 6 वर्ष का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत किस आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है 14 वर्ष। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो वो होता है राज्यसभा। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी? तो वो अवधि थी 5वीं। भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? तो भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? तो ये हो जाएगा केवल मौसमी और परछन दोनों। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? तो वो हो जाएगा 11वीं का। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। निम्नलिखित में से पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था? तो वो मनाया गया था 1972 में। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। परमाणु अप्रसार संधि को कब लागू किया गया था? तो वो लागू किया गया था 1972 में। विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो वो है वाशिंगटन डीसी में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड सबसे कम आयु में किसने बनाया है? तो वो बनाया है डिक्की डोलमा ने। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है बैडमिंटन से। किस राज्य द्वारा दीनदयाल उपाध्याय रसोई योजना, जिसमें योजना 5 रुपये में दिया जाएगा का उद्घाटन किया गया है? तो वो उद्घाटन किया गया है
मध्य प्रदेश में दुलारी कन्या योजना का उद्घाटन शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है तमिलनाडु। माधवी मुदुगल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो है ओडिसी से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक के कला युग में सही नहीं है? तो कौन सा युग में सही नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि तंजौर कला एक्चुअली राजस्थान से नहीं बल्कि तमिलनाडु से है। और बाकी मधुबनी पेंटिंग बिहार, पट्टचित्र उड़ीसा, कालमेजुथु केरल, पट्टचित्र उड़ीसा। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में निम्नलिखित किस नवरत्न कंपनी को अपग्रेड कर महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो वो दर्जा दिया है ऑयल इंडिया। भारत ने वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज से कितना गीगावाट बिजली क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तब वो निर्धारित किया है 500 गीगावाट। अब समान विज्ञान से देखिए, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है तब वो क्या है? तब वो है एक केंद्रकाणु या मोनोसाइट। हृदय की मरमर निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस कारण होती है? तो वो होती है चैवन वाल्व के द्वारा। अगला सवाल कह रहा है कि न्यूरॉन क्या होता है? 33 नंबर का जो है न्यूरॉन क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र के आधारभूत इकाई। 34 में कह रहा है कि मछली का एयर ब्लैडर वायु आशय किस रूप में कार्य करता है? तो सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था तो वो विकसित किया गया था डॉक्टर एलेक जेफरिस द्वारा। अल्बर्ट साविन को डैश विकसित करने के लिए जाना जाता है तो वो जाना जाता पोलियो का टीका। अब मिलान करने का रहा है तो देखिए मिलान कीजिए। एक्वाकल्चर मत्स्य के लिए होता है, मत्स्य के लिए। फ्लोरीकल्चर पुष्प के लिए, सेरीकल्चर रेशम के लिए और बीटीकल्चर अंगूर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता एवं पिता द्वारा योगदान किए गए आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा के विषय में सही है? तो वो सही है पिता इक्वल टू माता। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है तो वो कहलाता है उभयलिंगाश्रयी। अगला सवाल कह रहा है 40 नंबर, सबसे पहले बनने वाला प्राथमिक जाइलम तत्व को कहते हैं? तो वो कहते हैं जाइलम तंतु। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था फ़ारेनहाइट ने। 42 नंबर सवाल, 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, बताइए। 10⁻⁻6 मीटर। गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। क्रायोजेनिक विज्ञान किससे संबंधित है? तो वो है उच्च ताप से तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है तो वो प्रकट होती है अवरक्त किरणों के रूप में। निम्न में से किस में सहसंयोजक बंध है? तो सहसंयोजक बंध है AiCl3 में। आवर्त सारणी के किसी समूह में उपस्थित सभी तत्वों में कौन सा गुण समान होगा? तो वो होगा वाहतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। पीतल डैश युक्त होता है? तो वो होता है तांबा तथा जस्ता। माचिस की तिल्ली की नोक पर लगा होता है तो वो लगा होता है Sb2S3। माचिस की तिल्ली में क्या लगा होता है नोक पर? Sb2S3। प्लास्टिक बोतलें सीज बहुलक से बनती है, PET कहते हैं। इसका पूर्ण रूप क्या है? PET का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट।
51 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से तो मैथ रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर से। पहला सवाल कह रहा है कि इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस का एक यूनिक डैश एड्रेस होता है, इसे इंटरनेट एड्रेस भी कहते हैं। वह उसी तरह इसकी पहचान करना है जैसे गली का पता घर की पहचान करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आईपी एड्रेस, इसी को आईपी बोलते हैं, आईपी एड्रेस। डैश का प्रयोग चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने और डैश दस्तावेज में पेस्ट करने हेतु होता है। तो वो होता है कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और कंट्रोल भी से पेस्ट करिए। वीडियो प्रोसेसर में डैश का और डैश का समावेश होता है। तो वो होता है सीपीयू और वीजीए का, वीजीए और सीपीयू का। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहा जाता है। कौन सा क्या कहा जाता है? तो सभी कहा जाता है, प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, इसी को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। 95 नंबर, आप सीडी से क्या कर सकते हैं? तो सीडी से आप जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं पढ़ना एवं लिखना। कंप्यूटर फाइल सिस्टम के हायरार्की में निम्नलिखित में से क्या सबसे ऊपर या प्रथम होता है? तो वो होता है रूट डायरेक्टरी। डैश मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखती है या रखता है, हार्डवेयर को मैनेज करती है। तो वो मैनेज करती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डैश यदि कोई प्रयोक्ता सीपीयू में उपलब्ध जानकारी को तुरंत प्राप्त करना चाहे तो इसे डैश में स्टोर किया जाना चाहिए। कहाँ पे स्टोर किया जाना चाहिए? तो वो रैम में स्टोर किया जाना चाहिए। डैश एक हार्डवेयर डिवाइस है, डैश एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। तो किसको कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? सीपीयू को। डेस्कटॉप कंप्यूटर को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अब पीसी कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी कहते हैं। रिमूवल डिस्क को प्रायः क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं फ्लॉपी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा ऐसी हो सकती है, कैसी हो सकती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा? ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ किस चीज़ के लिए है? तो वो है उपयुक्त सी, यानी कि डाटा। पहले देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत दिया गया है, मैं इसका देखता हूँ आंसर क्या होगा। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है कि डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में प्रवेशित किया गया है। तो ये तो सही है। डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करने जिससे कंप्यूटर में इनपुट किया गया। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। आपको ये ऑप्शन, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, 103 नंबर क्वेश्चन को। किसी दूसरे स्टेशन पर संदेश भेजने के लिए मुख्य बात यह है कि प्रयोगकर्ता को पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए? तो वो होना चाहिए वॉइस या डाटा नेटवर्क है, वॉइस या डाटा नेटवर्क है। डैश दो नेटवर्कों से जुड़ा एक कंप्यूटर है, तो वो कौन है? तो वो है गेटवे। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्लाइंट प्रोग्राम क्या है? तो वो है सूचना मांगता है। सूचना प्रणाली के डिजाइन में कंट्रोल का प्रयोग किस लिए होता है? तो वो होता है सुनिश्चित करना कि सिस्टम डिजाइन के मुताबिक डाटा को प्रोसेस करता है और परिणाम भरोसेमंद है। निम्नलिखित प्रत्येक कथन सत्य है शिवाय माने कौन सा इसमें गलत कथन है उसको पहचानने कर रहा है। तो गलत कथन है कि बैच प्रोसेसिंग सिस्टमों में सूचना हमेशा अप टू डेट होगी, ये गलत है। बाकी ये सारा सही है। कि ऑनलाइन सिस्टम्स मास्टर फाइल को लगातार अपडेट करते हैं, ये सही है कि ऑनलाइन सिस्टम्स मास्टर फाइल को लगातार अपडेट करते हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग में प्रयोक्ता ट्रांजैक्शनों को एक डिवाइस में एंटर करता है जो सीधे कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी होती है, ये सही है। पुराने सिस्टमों या ट्रांजैक्शंस को भारी भरकम वॉल्यूम वाले कुछ सिस्टमों में प्रोसेसिंग का प्रयोग अभी भी होता है, तो ये भी सही है। इंटर रिलेटेड कंपोनेंट के एक सेट को जो किसी संस्था में निर्णय लेने और नियंत्रण में सहायता के लिए सूचना को एकत्र, प्रोसेस, स्टोर और वितरित करता है, सबसे अच्छे तरीके से डैश कहकर परिभाषित किया जा सकता है। तब वो परिभाषित किया जा सकता है सूचना प्रणाली।
कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को डैश कहते हैं, तो कुंजियां या कीज कहते हैं। अब देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। मुखबिर योजना का संबंध किससे है? तो वो है कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम। झारखंड बजट 2023-24 में 3 जगहों पर मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। निम्न में से कौन सा स्थान पर झारखंड बजट में 2023-24 में 3 जगहों पर मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन से स्थान पर इसकी स्थापना नहीं की जाएगी, मतलब 3 जगह पे किया जाएगा, एक जगह पे नहीं किया जाएगा। तो वो एक जगह पे कहाँ नहीं किया जाएगा? तो वो बोकारो में नहीं किया जाएगा, बाकी दुमका, पलामू, चाईबासा में किया जाएगा। पलामू, दुमका, चाईबासा में। JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेले गए साफ अंडर 18 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? तब वो किया है बांग्लादेश को हराकर। बांग्लादेश। स्वराज लूट गया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं, कौन है? राम नारायण सिंह हैं। 14 से 24 वर्ग की किशोरियों एवं युवतियों के उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो वो योजना जो शुरू की गई है वो है तेजस्विनी योजना। तेजस्विनी योजना। गिरिडीह में किस स्थान पर मुर्गी पालन शोध एवं विकास संस्थान स्थित है? तो वो स्थित है खंडोली में। खंडोली में। धनबाद जिले के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगातार हो रही डकैतियों पर रोक लगाने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है ऑपरेशन कॉम। ऑपरेशन कॉम। तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई? तो वो फांसी दी गई देवघर में। देवघर में। भारत के कुल लाह उत्पादन का 60% से अधिक झारखंड द्वारा प्रदान किया जाता है। झारखंड का मुख्य लाह उत्पादन क्षेत्र है, तो वो है खूंटी। खूंटी। झारखंड राज्य के गठन के बाद 6 नए जिले बनाए गए हैं, तो वो कौन से जिले हैं? तो वो हैं लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावा, खूंटी, रामगढ़। सरायकेला, खरसावा, खूंटी, रामगढ़। झारखंड की उपराजधानी क्या है? तो वो है दुमका। दुमका। डाल्टनगंज का नाम के नाम पर रखा गया, किसके नाम पर रखा गया? तो कर्नल डाल्टन के नाम पर। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन सा नंबर का राज्य बन गया? तो वो बन गया दूसरा। झारखंड धाम किस जिले में है? गिरिडीह में। गिरिडीह में। झारखंड में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लाया गया है? तो वो लाया गया है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता थे। विनोद कुमार गुप्ता। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है? किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया। पूर्व चेकोस्लोवाकिया। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर। चांडिल जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, किस नदी पे? तो स्वर्ण रेखा नदी पे। झारखंड में कौन सी जगह जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो बहुत ही आसान सवाल है। नेतरहाट दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? तो वो हुआ था 1975 में। 1975 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के कौन से जिले में स्थित है? तो वो है लातेहार। लातेहार। हुंडरू रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से? तो वो है 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? तब वो दिया गया था 1991। 1991। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो वो हैं लुग्गू बुरु। लुग्गू बुरु। निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था, तो वो है 1991। 1991 में। देखेंगे नेक्स्ट सवाल 136 नंबर। 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री से उनमें से कितने भारतीय जनता पार्टी के थे, यानी भाजपा के थे? तो वो कौन थे, कितने थे? तो 3। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो वो थे बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के थे। झारखंड में कितनी विधानसभाएं की सीटें हैं? तो 82। निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया वो कौन है?
तो वो कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं आया। बाकी बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, स्वतंत्र आ गया। झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन हैं? सुखदेव सिंह। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? तो मार्च 1931 में। शाहपुर किला डैश के द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया है गोपाल राय के द्वारा, गोपाल राय के द्वारा। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था? तो जनवरी 2009 में। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है अवरक के लिए, अवरक। दामोदर घाटी निगम को डैश वर्ष में स्थापित किया गया था? तो वो किया गया है 1948 में। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? तो वो है 12। अब देखिए इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल नहीं है? तो देखिए गर्म फसल कौन नहीं है झारखंड की? तो वो है सरसों, गर्म फसल नहीं है। बाकी मूंगफली, मक्का, सब्जियां ये गर्म फसल हैं के उदाहरण हैं। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। भारत का कौन से राज्य भारत में कोयला संसाधनों 27% में नंबर 1 स्थान पे रहता है? तो ऑफकोर्स 149 का झारखंड ही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर यानी AIADA, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो कोल्हन कमिश्नरी, कोल्हन कमिश्नरी। 13 नंबर प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर प्रैक्टिस सेट। समान अध्ययन से चालू किया जाएगा। आइए प्रैक्टिस सेट संख्या 14 समान अध्ययन से। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तब वो कहा जाता है सिंधु काल को, सिंधु काल के। सेकंड, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो वो है गणित, गणित। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो वो हैं वासुरी, वासुरी। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तब वो कहलाता है क्यूबा, क्यूबा, क्यूबा। देखिए क्यूबा द्वीप के गन्ने का प्रमुख उत्पादन होने के कारण इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील विश्व में प्रथम स्थान पर है। गन्ना उत्पादन में भारत के दूसरा स्थान पर है, भारत में गन्ना उत्पादन में दूसरा। कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है, वो कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में। कहाँ? मैक्सिको में। बरमूडा की राजधानी कहाँ है? तो बरमूडा की राजधानी हैमिल्टन है, हैमिल्टन। बरमूडा की राजधानी कहाँ है? हैमिल्टन। मोरक्को की राजधानी रबात, रबात किसकी राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी, मोरक्को की राजधानी रबात। और रोसेऊ की राजधानी, रोसेऊ किसका राजधानी है? तो डोमिनिक की। ये रोसेऊ जो है डोमिनिक की राजधानी है, डोमिनिक की राजधानी रोसेऊ। और डकार किसका राजधानी है? तो सेनेगल का। डकार किसका है? तो सेनेगल का, सेनेगल का। एक और याद रख लीजिए कि सूडान का राजधानी खार्तूम होता है, सूडान का खार्तूम होता है। किस देश की मुद्रा रियल है? रियल है। तो ये तो बहुत ही आसान है। ब्राज़ील की मुद्रा रियल है, रियल है। और चिली का पेसो, चिली का क्या होता है? पीसो होता है। और गुआना का डॉलर होता है। और अरुआ का रूबल होता है। अरुआ नहीं, यहाँ पे रूस होना चाहिए। रूस का होता है रूबल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो हरिद्वार यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी यमुना नदी के किनारे मथुरा, आगरा, दिल्ली स्थित है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है असम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो दर। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो वो कौन सा कर है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर? तो देख लीजिए इसका सही जवाब सीमा शुल्क है। क्या है? सीमा शुल्क।
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो वो कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो रंगभूमि लिखा है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के कौन सा अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो ये बहुत ही आसान है, बेलेगांव, एक ही हुआ था 1924 में, कि एक ही में अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे 1924 में, कर्नाटक में है बेलेगांव। भारतीय की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तब वो की रास बिहारी बोस ने। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो वो किया था अरबों ने। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तब वो था एक व्याकरण शास्त्री। 19 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो वो कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता आवश्यक नहीं है। संविधान का जो अनुच्छेद है 58 नंबर, इसके अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, कोई लाभकारी पद का अधिकारी ना हो। ये है, ठीक है। अब अगला सवाल देखेंगे हम लोग 20 नंबर, कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति माने वो रिटायर कब करेंगे? तो वो कर जाएंगे 65 वर्ष पर। 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। अब देखेंगे 21 नंबर का सवाल। 21 नंबर में कह रहा है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे सीवी रमन। अब बताना है इजराइल की संसद क्या किस नाम से प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है नेसेट के नाम से, नेसेट। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें याद करवाता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए कि जापान के संसद का नाम क्या है? डायट डायट जो है कौन से देश का संसद का नाम है? तो डायट किसका है? जापान का। मालदीव का जो संसद है उसका नाम है मजलिस, मालदीव का मजलिस। और नेपाल का मजलिस किसका है? तो मालदीव का। और नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत या नेशनल पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत किसको? नेपाल को। जर्मनी का बुंड्सटेग नाम क्या है जर्मनी के पार्लियामेंट का? तो बुंड्सटेग नाम है, बुंड्सटेग। ताइवान का युआन। मंगोलिया का खुरल। ठीक है। सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित है क्रिकेट से। सिल्ली पॉइंट, ये तो बहुत ही आसान है कि सिल्ली पॉइंट पे कैच पकड़ लिया गया, इस टाइप का, तो क्रिकेट से संबंधित है। अब देखिए कुछ और चीज़ें बताता हूँ, खेल और उससे संबंधित शब्दावली। क्रिकेट में पूछा जाए तो चाइनामैन एक बॉलर होता है, चाइनामैन के नाम से में जो क्रिकेट में शब्दावली है। स्ट्रोक नहीं कहते हैं, बहुत तेज स्ट्रोक्स खेला गया है, तो स्ट्रोक। कवर पॉइंट भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। और फुटबॉल से संबंधित जो जो शब्दावली हैं वो सुन लीजिए। फुल बैक फुटबॉल से संबंधित है, फुल बैक, हाफ बैक और पेनाल्टी, हाफ बैक, फुल बैक किससे संबंधित है? फुटबॉल से। वॉलीबॉल से संबंधित है सर्विस हुक, वॉलीबॉल से संबंधित है सर्विस हुक। रेफरी स्पाइक। और टेबल टेनिस से संबंधित है बैक स्पिन और सेंटर लाइन। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही आसान है, कन्याकुमारी में। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तब वो दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है अल्लू अर्जुन को। चांद पर लैंडर जिस स्थान पर उतरा वह किस पॉइंट के नाम से जाना जाएगा? तो वो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है अश्मिता महिला लीग। विश्व की प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिनकी हाल ही में कांस्य प्रतिमा का सिडनी में अनावरण किया गया है, तो वो कौन है? तो वो हैं बेलिंडा क्लार्क। ब्राज़ील में किन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली? तो वो ले लिए लूला डा सिल्वा ने।
सामान्य विज्ञान से देखिए, फाइले फाइलीरियोसिस नामक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वो उत्पन्न होता है फाइलेरिया के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता है? तो वो मौजूद नहीं होता केंद्रक झिल्ली में। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाले आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले कौन है? तो वो है डीएनए। राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो वो है एशियाई मेढक। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं रसस्वेदी अभिग्राहक। इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के समान संचालन हेतु आवश्यक है? तो वो आवश्यक है आयोडीन। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो वो तैयार करता है गर्भाशय। जनांगी हुर्पीज यानी जेनिटल हर्पीज संक्रमण डैश के कारण होता है? तो वो होता है विषाणु के कारण। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश को स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या होता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तब वो कहा जाता है फिलामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तब वो है हाइड्रोजन बम। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो वो तैरती है आर्किमिडीज का नियम। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो वेक्टर मात्रा जो है वेग है, वेक्टर मात्रा। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो वो करती है गतिज ऊर्जा का। शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है, तो वो डैश है घुला हुआ पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? तो परमाणु के बारे में कौन सही नहीं है? तो दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, ये गलत है। बाकी वे 10⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होता है, ये सही है। परमाणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये भी सही है। अगला सवाल 47 नंबर कह रहा है कि जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु यानी मेटोलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तब वो जाना जाता है जर्मेनियम को। वह एक मात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो वो है ब्रोमीन। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो वो मिलाता है दूध को अम्लीकरण को रोकने के लिए। रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? तो वो की जाती है तीर के ऊपर और नीचे। यहाँ से गणित और रीजनिंग के प्रश्न हो जाएंगे। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से, जो कि कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा। छोटी जगह में बड़ी संख्या में फाइलों को स्टोर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कंप्रेशन का। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है केबी। जब कोई हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती है तो वह कंप्यूटर सुरक्षा खतरे का कौन सा प्रकार होता है? तो वो होता है प्राकृतिक संकट। अस्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? अस्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं, तो वो कह सकते हैं डिस्प्ले को। 96 नंबर जिसमें इंस्ट्रक्शन आसानी से समझ में आ जाते हों उसे डैश कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है यूजर फ्रेंडली। कौन सी सेटिंग्स ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड होती है? तो वो होती है डिफ़ॉल्ट। 98 नंबर सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं, तब वो होते हैं सॉफ्टवेयर। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? तब वो जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम।
सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड्स उपलब्ध कराता है, जिन्हें विस्तृत स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करने और प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सके या किसी समस्या को हल किया जा सके। तो वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रिमूवल मीडिया में सभी शामिल होते हैं, सिवाय किसके? तो सिवाय हार्ड डिस्क ड्राइव के। डैश रॉ डेटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। तो वो है इनपुट डिवाइस। डैश नामक प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है। तो वो है रीनेमिंग। वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल है, सिवाय मैंने कौन सा शामिल है, किसको छोड़ के? तो मशीन लैंग्वेज को छोड़ के सब शामिल है, मैंने जावा, C++, विजुअल बेसिक, नेट, ये सब शामिल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो जो आप करेंगे वो है सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। हायरार्कियल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डरों में डैश नामक अन्य फोल्डर रह सकते हैं। तो वो रह सकते हैं सब फोल्डर्स। एक्सेल में टेबल रो डैश के साथ लेवल की होती है, तो वो होती है संख्याओं। डैश फाइल नेम यूजर्स को यह सामर्थ्य देते हैं कि वे क्या होता है, तो वो फाइल को आइडेंटिफाइड कर सकें। पासवर्ड यूजर्स को यह सामर्थ्य देते हैं कि वे फाइलों को गोपनीयता बनाए रख सकें। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो वो किया जाता है डिजिटल डेटा। अब देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। 5 सितंबर 2022 को झारखंड से किससे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया? तो सिप्रा मिश्रा को। प्रधानमंत्री द्वारा देश भर के टॉप 75 वुमेनप्रेन्योर में चयनित स्टार्टअप मेडी सेवा अच्छी सेहत का वादा किसके द्वारा शुरू की गई? तो वो किया गया रचिता कासलीवाल। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? तो वो होगा गोला और मांझी एक्सप्रेसवे। 114 नंबर कह रहा है कि संथाली लोक कथाओं का संग्रह होड कहानी को एवं गाम किसकी कृति है? तो वो कृति है पीओ बोर्डिंग। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देवघर में कितने बेड के एम्स का उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया 250। झारखंड में छाऊ नृत्य की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो वो हुई थी सरायकेला खरसावा। 1932 ईस्वी में विश्व में बाघों का सर्वप्रथम गणना कहाँ से की गई थी? तो वो की गई थी बेतला नेशनल पार्क से। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो वो हो जाएगा तीनों ही कथन सही है। कि पहला, बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा सलगा स्कूल में हुई थी। बाद में इन्होंने बुरजू मिशन स्कूल में माध्यमिक शिक्षा ली। बिरसा मुंडा बाद में बुरजू मिशन स्कूल में माध्यमिक शिक्षा ली। इनके प्रारंभिक गुरु जयपाल नाग और आध्यात्मिक गुरु आनंद पांडे थे। आध्यात्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था बिरसा मुंडा के, और प्रारंभिक गुरु जयपाल नाग थे। झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? 1 अगस्त 2001 को। राज्यपाल को किसी अपराध में दंडित व्यक्ति की सजा माफ करने, स्थगित करने और कम करने के अधिकार है। क्या वह मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है? तो है नहीं। मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकते, वो केवल अधिकार है राष्ट्रपति को। 121 नंबर उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। 122 नंबर कह रहा है कि झारखंड में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है? तो कक्षा 9 में प्रवेश के बाद लड़की को 5,000 रुपया का एक बार भुगतान मिलता है, ये नहीं दिया जाता है लाभ। बाकी पहला देख लीजिए, लाभ दिया जाता है।
पहला कह रहा है कि पहले इसका थोड़ा सा देख लीजिए कि 15 नवंबर 2015 को मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की थी। लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 15 नवंबर 2015 को। इसके तहत कक्षा 9 के लिए 4,000 रुपया प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं। 5,000 नहीं बल्कि 4,000 किए जाते हैं। पहला देख लीजिए पॉइंट सही है कि नवजात कन्या के सेविंग अकाउंट में 5 साल तक 6,000 रुपया हर साल पोस्ट ऑफिस में जमा किए जाते हैं। जब लड़की कक्षा 11 से 12 में होती है तो राज्य द्वारा 200 रुपया प्रति माह की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इस योजना की परिपक्वता पर 21 वर्ष की आयु में लड़की को 1,08,000 रुपया मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी रकम है। 123 नंबर, आसूरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो वो स्थित नहीं है इचागढ़ में। बाकी सरायकेला, कुंजला, खूंटी टोला में है स्थित। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? तो वो कंपनी है जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। तो किस साल में लोहरदगा अस्तित्व में आया? तो 125 का आंसर देखिए, किस साल आया अस्तित्व में? 1983 में अस्तित्व में आया। 126 का क्वेश्चन, माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कोडरमा और झुमरी तलैया। मनमोहन सिंह सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तब वो देना पड़ा था शिबू सोरेन को। इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तब वो है पैटकर चित्रकला, छाऊ मुखौटा और काशीग्रास छाऊ मुखौटा और पैटकर चित्रकला। झारखंड की महिलाएं उनके बच्चों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती है? झारखंड की महिलाएं उनके बच्चों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती है? तो वो है जितिया। झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम क्या है? तो वो है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। अब सवाल है कि द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक किसने लिखी थी? सोल्जर गर्ल्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो स्वप्निल पांडे ने। इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? तब वो है प्राइम कोकिंग कोल। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? तो बात किया जा रहा है हजारीबाग के लिए। इनमें से कौन सी द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? तब वो है उराव जनजाति। निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की है? तो निकेल के लिए। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? तब वो किया गया था 1915 में। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिला की पारंपरिक पोशाक है? तब वो है फेरन। झारखंड का तेनू घाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो वो है बोकारो में। अप्रैल 2017 में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में गंगा नदी पर एक बहु मॉडल टर्मिनल के लिए आधारशिला रखी गई थी, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी और पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो वो है सरायकेला खरसावा। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की, जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असली नाम क्या था जहां 1900 में यह घटना घटी? तो वह डुमरी हिल। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम
क्या है? तब वो है सादरी। निम्न में से कौन सी पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तब वो माना जाता है एशियन कोयल को, एशियन कोयल को। 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया, जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा भेजे गए डेलीगेशन द्वारा रखी गई थी? तब वो रखी गई थी छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज। झारखंड राज्य की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा हंटर गैदरर प्रकार के रूप में वर्गीकृत है? तो वो है भूमिज, भूमिज। 145 नंबर कि वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो वो किया गया था जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा। SPIADA झारखंड के 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तब वो जाना जाता है संथाल परगना। SPIADA झारखंड के 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? संथाल परगना। झारखंड मिनरल पॉलिसी के तहत खनन और खनिज क्षेत्र की गलत धारा कौन सी है? तब वो गलत धारा कौन सी है? तब वो है खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र 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 की भागीदारी को प्रोत्साहित करें। बाकी प्रक्रियाओं को सरल बनाएं और खनन पट्टों को त्वरित मंजूरी दीजिए और खनन गतिविधियों को आसान बनाने के लिए कुछ राहत प्रदान करें और विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग को भी प्रोत्साहित करें। आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? तो बहुत ही आसान है, सखुआ। बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो सोवियत संघ के सहयोग से। लास्ट क्वेश्चन, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तब वो जाना जाता है ओल चिकी, ओल चिकी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस वीडियो में हमने 13 नंबर और 14 नंबर प्रैक्टिस सेट करवा दिया। तो आने वाले वीडियो में 15-16 मिल जाएंगे और फिर 17-18 और 19-20 मिल जाएंगे। मतलब 3 वीडियो में अब ये आपका वॉल्यूम 2 भी खत्म हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और अगर दोस्तों को भी शेयर करें। कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो अब मिलते हैं आप लोग से अगले किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद।